देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन से यातायात बाधित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से हिंदू समुदाय की सुरक्षा करने की मांग की है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। कठुआ के जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हिंदू संगठनों के सदस्यों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, डोगरा फ्रंट और अन्य संगठन प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर नारेबाजी की गई और हाईवे कुछ समय के लिए पूरी तरह जाम हो गया। प्रदर्शनकारियों ने मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले को तुरंत रोकने और दोषियों को सजा देने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए और बांग्लादेश सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हिंदू संगठन जो है वो आज विश्व हिंदू परिषद और सनातन धर्म सभा कठुआ के बैनर तले जो आज एक हिंदुओं का कार्यक्रम था कि जो निर्मम हत्या जो कर दी गई है, भाई साहब हिंदू लड़के को जिंदा जलाया गया है बांग्लादेश में, ठीक है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सेम जी आप इसके पीछे इकोसिस्टम काम करता है। सेम इकोसिस्टम जो है वो जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहा होता तो कश्मीरी पंडित हो उनकी माइग्रेशन नहीं होती, उनको मार के वहां से नहीं भगाया गया होता। पिछले दिनों वेस्ट बंगाल में बाप बेटे को जिंदा जला दिया गया, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में। वो कौन थे? वो भी हिंदू थे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सारा भाई साहब स्ट्रेटेजिकली होता है, इस चीज के हम खिलाफ है और यूनियन सरकार की जो नालायकी है उसको हम इस प्रदर्शन की ओर से हम अपना बता रहे हैं। बांग्लादेश को 1971 में हमने बचाया था पाकिस्तान से। आज की डेट में वो पाकिस्तान के साथ अगर खेल रहे हैं ना तो उसको याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश से कोई हमारे लिए ये बाड़ी भी मूली है, पुट्टी है, सुट्टी और क्या पता भी नहीं लगना। हमारे जो हिंदू वहाँ पे रह रहे हैं और हमारी स्टेट गवर्नमेंट अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे यह करेगा कि CAA जो एक्ट बनाया हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको ओपन कर दो। ओपन तो है ही है। वहाँ के हिंदुओं को हम यहाँ से आपके मीडिया से यहाँ से ऐलान करते हैं, जो आना चाहता है आइए, काम की टेंशन मत कीजिए। आपका पढ़ना पढ़ाई लिखाई जो भी होगा रहने का वो सब हमारे भारतवर्ष के हिंदू करेंगे, आइए, कोई परवाह। कठुआ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित किया। हिंदू संगठनों ने सरकार से कूटनीतिक दबाव बनाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मुद्दा शांतिपूर्ण तरीके से उठाया गया, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह की रिपोर्ट। नए साल के जश्न से पहले जम्मू में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट्स के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों और अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए जम्मू के जमीनी हालात। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट्स के बाद जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान या ISI समर्थित आतंकी संगठन नए साल के मौके पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो सकते हैं। इसी आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। नए साल से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कई तरह की इंटेलिजेंस इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंची हैं, जिसमें ये साफ होता है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान एवं ISI कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए जगह जगह नाकाबंदी कर दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है। चाहे वो जितने भी संवेदनशील इलाके हों, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड के आसपास के इलाके हों या रिलीजियस जो जगहें हैं, चाहे रघुनाथ मंदिर का इलाका हो, चाहे वो एंट्री पॉइंट या एग्जिट
पॉइंट हो जम्मू के, सब जगह पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने गाड़ियों की जो चेकिंग है वो तेज कर दी है। कोशिश यही है कि इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई भी जो गैर सामाजिक तत्व है, एंटी नेशनल एलिमेंट है, वो जम्मू सिटी में दाखिल ना हो पाए। किसी तरह का विस्फोटक जो है वो जम्मू सिटी में दाखिल ना हो पाए, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस एवं जो बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस वक्त बिल्कुल ही अलर्ट मोड पे हैं। जम्मू शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा का घेरा सख्त किया गया है। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड या भीड़ भाड़ वाले इलाके में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और हर आने जाने वाले व्यक्ति और वाहन की गहन जांच की जा रही है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को भी खास रूप से बढ़ाया गया है। मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक परिसरों के बाहर पुलिस की कड़ी निगरानी है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध हरकत को तुरंत रोका जा सके। हाई अलर्ट जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे भी घोषित किया गया है, यानी कि बॉर्डर के इलाकों से जितने भी रोड्स आते हैं जम्मू सिटी की तरफ, वहां सब जगह नाकाबंदी कर दी गई है, क्योंकि इस वक्त नए साल से पहले इस तरह के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। और ऐसे में जम्मू रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सब जगह पे व्यापक जो तलाशी अभियान है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया है। कोशिश इस बात की है कि इस बात को सुनिश्चित बनाया जाए कि किसी भी तरह का अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो पेश ना आ पाए, क्योंकि जिस वक्त लोग जो है नए साल के जश्न में डूबे होंगे उसी वक्त जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो आतंकी संगठन है, उनकी ये कोशिश हो सकती है कि किस तरह किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे दिया जाए ताकि जिसमें जान माल का नुकसान हो। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सब एजेंसियां बहुत ही समन्वय के साथ लगी हुई हैं इस बात को यकीनी बनाने में कि ताकि लोगों की जो सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित बनाया जा सके। शहर भर में नाकेबंदी कर पुलिस द्वारा वाहनों की सघन जांच की जा रही है। वाहनों तक की तलाशी ली जा रही है। पुलिस का साफ संदेश है कि नए साल के जश्न की आड़ में किसी भी तरह की अराजकता या साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश है कि कोई भी असामाजिक तत्व जम्मू कश्मीर की शांति भंग न कर सके। खास तौर पर बॉर्डर इलाकों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधि को समय रहते नाकाम किया जा सके। पुलिस और प्रशासन लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं और आम लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि जम्मू में नए साल का जश्न पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में मनाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजन वैद्य की रिपोर्ट। क्रिसमस का जश्न अब अपने रंग में रंग चुका है। क्रिसमस ईव के मौके पर चंबा में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इसी कड़ी में चंबा के एक स्कूल में बच्चों के लिए खास क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस खास रिपोर्ट में देखिए।